नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों अब देखिए, अब टाइम नहीं बचा है, एकदम बता दे रहे हैं, एकदम टाइम नहीं बचा है। जो भी आप टाइम फालतू समय बिता रहे हैं इधर उधर, चाहे दोस्तों के साथ, चाहे आप पार्टी वगैरह में जा रहे हैं, एकदम बंद कर दीजिए। क्योंकि ये अगर आप 25 दिन एकदम जान लगा के पढ़ लेते हैं तो पक्का बता रहे हैं कि आपका यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा। यही 25 दिन मेहनत बहुत लोग नहीं कर पाते हैं और आपको करना ही पड़ेगा। मैं आपको अगला वीडियो में लेकर के आऊँगा कि लास्ट स्ट्रेटेजी किस तरीके पर अपनाना है, और मैं आपको संविधान और इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर वगैरह जो है आप वहाँ से आराम से 70+ कर पाएंगे। थोड़ा सा टॉपिक क्लियर कीजिए, क्योंकि लास्ट समय में आपको परेशान नहीं होना है कि हमको ये पढ़ लेना है, वो पढ़ लेना है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेना नहीं। जितना आप पढ़ें उतना रिवीजन कीजिए, एकदम कंठस्थ कर लीजिए कि यहाँ से अगर हमने पढ़ा है तो अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो हम ये सही कर पाएंगे। इतना आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, ठीक है। तो उसको क्लियर करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। रिवीजन का मतलब क्या है, जैसे आपके पास रुक्मिणी का 1 2 3 4 मतलब वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 आपके पास सेट होगा। नहीं होगा तो वीडियो देखिए। अभी क्या है ना कि आपके आंखों के सामने से क्वेश्चन जरूरी है गुजारना, क्योंकि जितना आप गुजारेंगे उतना आपको ये होगा कि हाँ, अगर संविधान में राष्ट्रपति से क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछेगा तो हम राष्ट्रपति का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको हम सही कर पाएंगे। इस तरीके से आपको विश्वास होना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में इस टाइम मत जाइए कि मैं डिटेल पढ़ूंगा तभी मुझे नॉलेज होगा। नहीं, आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, बस आपको रिवीजन करना है। रिवीजन जितना आप रिवीजन करते हैं उतना रिवीजन कीजिए। अगर आपके पास लूसेंट है तो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव खत्म कर दीजिए। अगर आपके पास क्राउन भी है तो क्राउन का ऑब्जेक्टिव खत्म कर दीजिए। और ज़्यादा उसमें मत जाइएगा, क्या बोलते हैं कि एक आता है ना, क्या बोलते हैं, घटना चक्र का, तो घटना चक्र में मत जाइएगा। बस आप सभी लोग आराम से जो पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ती है, बेहतर कीजिए। क्योंकि अब देखिए टाइम नहीं है। अब अगर आप थोड़ा सा इग्नोर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट में दिक्कत हो जाएगा। तो आज हम इस बुक का देखेंगे। आपका जो रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 4 है, आपको पता ही है, इसमें का आपका 4 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आज का जो वीडियो होने वाला है सेट नंबर 5 और सेट नंबर 6 होने वाला है। 200 क्वेश्चन देखेंगे, एकदम तगड़े तरीके से देखेंगे, सुपर फास्ट होगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा आपका। बस आपको क्वेश्चन सुनाई देना चाहिए और आपके आंखों के सामने से क्वेश्चन गुजरना चाहिए, ताकि आपको ये विश्वास हो कि हाँ, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो हम इसको कर पाएंगे। थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा बोल दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए इतना ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मोटिवेशन होना ही चाहिए। और आगे वीडियो आप सभी लोगों का 2-3 दिन में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है कि मानव शरीर में पाए जाने वाला कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक प्रति सेकंड क्षय होता है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए K40 एवं C14 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी बघरी खोर। अगला है कि वर्तमान में CO2 का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना है? तो हमारे वायुमंडल में देखा है तो आपका 390 ppm हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्या है कि प्रतिरक्षी बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है? तो प्लाज्मा प्रोटीन आपका है आपका गामा ग्लोबिन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के महत्व है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा डायटम। क्या हो जाएगा? डायटम। अगला क्या है कि विंड मिल की स्थापना के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त स्थान कौन सा है? तो ये आपका हो जाता है आपका 1 और 2, यानी आपका यहाँ पे मरुस्थल हो जाएगा। और दूसरा आपका है तटीय क्षेत्र। थोड़ा बहुत बाहर की आवाज़ आपको आ रही होगी, बहुत लोग परेशान करके रख दिए, इन लोग मान नहीं रहे हैं, ठीक है। चलिए क्या किया जाए इन लोग के लिए। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा एक युग्म है जो आपका सम्मिलित नहीं है? तो आपका हो जाएगा दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक। ये आपका ऑप्शन गलत है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? तो बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है आपका हेपेटाइटिस ए हो जाएगा, ये आपका बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है। अगला क्या है देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि ग्लूकेगॉन के अतिश्रावण से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये आपका है ग्लाइकोसूरिया, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है कि कीटों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ पूछा गया है। तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यूरिक अम्ल हो जाएगा। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्या है, किस देश ने सबसे अधिक संख्या में भारतीय छात्रों को वीज़ा जारी किया है? तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। याद रखिएगा, अमेरिका। अगला है कि वेदांता ने किस राज्य में प्राकृतिक गैस की खोज किया है? तो ये खोज किया गया है आपका ऑप्शन ए गुजरात हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने युक्त धारा नामक एक नया भूस्थानिक योजना पोर्टल लॉन्च किया है? तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा जितेंद्र सिंह हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसकी पुस्तक मॉन्क इन ए मर्क का विमोचन किया गया है? बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको पुस्तक याद करना, तो आपका हो जाएगा डॉक्टर अशोक पनगड़िया हो जाएगा।
अगला क्या है कि एक ग्लास पट्ट से गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज पर पार्श्विक विस्थापन निम्न पर निर्भर करता है। तो ये आपका निर्भर करता है, याद रखिएगा, आपतन कोण और ग्लास पट्टन की मोटाई दोनों पर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक उत्तल दर्पण का फोकसीकरण f है और वह वस्तु के आकार का 1/n प्रतिबिंब बना सकता है, वस्तु की दूरी क्या होगी? तो वस्तु का दूरी आप सब लोग याद रखिएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्या है कि 2 सेकेंड तक त्वरणशील एक कार 1 सेकेंड तक त्वरणशील उसी कार से डैश गुनी अधिक दूरी तय करेगी। दोनों ही मामलों में कार विरामावस्था से समान त्वरण पर चलती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा 4। अगला क्या है कि एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी। तो ये आपका गति करेगा मुक्त रूप से नीचे की ओर जा रही हो तब। अगला क्या है कि दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ अब पहचानी जा सकती है। तो ये आपका पहचाना जा सकता है आपका विवर्तन तथा गुणवत्ता के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन देखिए, 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है आपको मिनट में लाने के लिए, तो कोशिश कीजिएगा 5 सही करने का और रिवीजन अभी से शुरू कर दीजिए 5 क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्या है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या है? तो इसका विषय वस्तु आप याद रखिएगा, हो जाएगा वायु प्रदूषण हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। WHO द्वारा मई 2019 में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा अल्जीरिया और अर्जेंटीना हो जाएगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा 22 का, याद रखिएगा। अगला क्या है कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये आपका शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। अगला कि एक विलयन चौक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। उस विलयन में क्या होगा? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका HCl हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्या है कि बोला गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो ये आपका आयोजित किया गया था दिसंबर में किया गया था, जो आपका बम्बई में अधिवेशन किया गया था। मैंने आज ही वीडियो डाला था आपका कांग्रेस अधिवेशन का, तो आपको पता ही होगा। अगला क्या है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो ये आपका किया गया था, आप सभी लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा। 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था, 1962 में, ठीक है। आपका यहाँ पे उत्तर भी हो जाएगा। अगला क्या है, कंप्यूटर फील्ड में OLT का विस्तार क्या है? यानी OLE का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, यहाँ पे आपका विभाजन करके बताना है, तो आपका इसका मैथ का है, तो आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 कहाँ आयोजित किया गया था? सभी को पता है, ये आपका आयोजित किया गया था टोक्यो में किया गया था, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, इसी प्रकार से आपका सिंपल भी आता है, थोड़ा सा मॉडरेट भी रहता है और हार्ड भी हो जाता है कभी कभी, तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। बरगद के पेड़ का वनस्पति के नाम क्या है? तो वनस्पति के नाम भी आपको याद करके जाना है, तो आपका हो जाएगा फाइकस बेंगेलेंसिस हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मैथ्स का क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। 33 का सही आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्या है कि 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में डैश राज्य और डैश केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्या है, कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है, याद रखिएगा, आपका टेलनेट हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा आंसर आपका डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हो जाएगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सभी को पता है, बदरुद्दीन तैयब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। और पहले अंग्रेज कौन थे? तो आप कमेंट करके बताइएगा। आज ही मैंने आपको क्या बोलते हैं कि वीडियो बना करके डाला था। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नहीं है? तो 38 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत सरकार ने घोषणा की उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना है? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको कम समय में रिवीजन हो जाएगा। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता कि 1 घंटा 1.5 घंटा, इससे कोई मतलब नहीं है ना, समझ रहे हैं आप। द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन हैं जिन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, मेनका गुरुस्वामी और अनुरुति काटजू हो जाएगा। अगला क्या है कि दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका यहाँ पे असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 43 का आपका ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। तो ये आपका हो जाएगा कोसी मगध हो जाएगा। अगला है कि वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, विट्ठल भाई पटेल हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपका किया गया था, आपका उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था। तो यहाँ पे राष्ट्रीय कांग्रेस बोला गया है, तो 47 का आपका यहाँ पे 1999 दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि 1999 यहाँ पे आंसर दिया गया, मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा। इसमें क्या है कि आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा भाग 20 हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए किस बम बनाने के लिए बम गिराया है। तो इसका सही आंसर याद रखिएगा आपका हो जाएगा लक्ष्य से पहले हो जाएगा। अगला क्या है कि ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है। ज्यामिति, तो ज्यामिति का जनक जो है आपका यूक्लिड हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्या है कजरी लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। तो अभी क्या है कि खान सर के द्वारा एक लोक नृत्य हो गया, और क्या बोलते हैं कि अभी नस्ल भी पूछा जा रहा है आपका बिहार दरोगा में, तो नस्ल का भी वीडियो आ जाएगा, बहुत ही जल्द आएगा। कोशिश करें, बहुत सारा वीडियो लाना होता है, बहुत टाइम नहीं मिल पाता है। चलिए कोई बात नहीं, लेकर के आएंगे जरूर आपका, ठीक है। तो 51 का आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित था। जम्मू एवं कश्मीर से आपका संबंधित था, तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 370। अगला है कि आयन यानी के एवं एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला है कि जिंकाइट एक खनिज है जिसमें होता है। जिंकाइट एक खनिज है जिसमें होता है, तो ZnO हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी हो जाता है। तो ये आपका हो जाता है, याद रखिएगा, आपका दूधिया हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा नियम जल बताता है कि विभिन्न तत्व अपने तुल्यांकी भारों द्वारा एक दूसरे से संयोग करते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। तो इसका सही आंसर आपका 57 का हो जाएगा, साल का वृक्ष हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण कहाँ पर किया गया है। तो यह आपका किया गया है, याद रखिएगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने के लिए किसे पराजित किया है। तो यह आपका मीरा कुमार हो जाएगा। अगला क्या है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है। तो ये आपका याद रखिएगा, आपका पूर्णिया हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा, आपका इसका आंसर 75 हो जाएगा। और वही अगला भी आपका है, बोला गया है कि नीले तथा लाल प्रकाश के लिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरियां FB तथा FR है, तथा इन्हीं रंगों के प्रकाश के लिए अवतल लेंस की फोकस दूरियां FB तथा FR है। इस दशा में क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्या है कि विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बंट जाता है। फटने से बने टुकड़ों के संवेग का योगफल क्या होगा। तो इसका योगफल याद रखिएगा 0 हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हरा करके किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो इसका पता ही होगा आपका, यह कलकत्ता हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर विख्यात है। तो आपका है लॉर्ड मैटकॉफ, याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुजरात में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष में किया था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1915, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग दिलाएगा। ठीक है, यह जंग जिताएगा, माफ़ कीजिएगा, जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? तो ये कहा गया था, याद रखिएगा, वुड्रो विल्सन ने कहा था, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा और बिंद के बीच देखा जाए तो ये आपका नर्मदा नदी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? पाल घाट, तो देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल और तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो सही अवरोही क्रम आपका है ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यमुना नदी हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है? तो ये आपका देखा जाए तो हो जाएगा राजनीतिक अधिकार हो जाएगा, ऑप्शन आपका 72 का सी हो जाएगा। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो आप सभी लोग आंसर याद रखिएगा, चांदी और सोना हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे 73 का डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डैश एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है? तो आप सभी लोग भूलिएगा नहीं, आपका ब्रोमीन हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पराग ट्यूब का विकास भूमि अनुकूल में डैश एक महत्वपूर्ण चरण है? तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी स्पर्मेटोफाइट्स हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ग्लूकोज एक कार्बन अणु है, ग्लूकोज एक कार्बन अणु है, तो इसमें देखा जाए तो आपका 6 कार्बन अणु हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकारों को संविधान में कब जगह दिया गया था? तो ये आपको याद होना चाहिए, आपका 2002 हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत की प्रथम महिला जो किसी जिला एक सत्र न्यायाधीश बनी है, तो उनका नाम हो जाएगा, आप याद रखिएगा, अन्ना चांडी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। संरचनात्मक हिंसा के रूप पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे इनमें से सभी परंपरागत जाति व्यवस्था, पितृसत्ता के आधार पर निर्मित समाज, औपनिवेशिक शासन हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की पहचान के लिए कितने पैरामीटर निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन याद रखिएगा, यह कथन है हार्टले विदर्स का है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो यह आपका पाया जाता है आपका केरला में, जो कि ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह आपका है अरावली का, जो कि आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो सबसे पर्वत आपका ऊंचा शिखर है तो केटू गार्डविन आस्टिन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वेली का अभिप्राय क्या है? तो वेली का जो अभिप्राय है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने का क्या कारण हो सकता है? तो ये आपका हो सकता है इनमें से सभी वही, यानी वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होना, वहाँ नलकूपों से अधिक जल का निष्कासन होना, वृक्षों की अधिक कटाई तथा वर्षा कम होना, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन नए शब्द जोड़े गए हैं? तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इनमें से सभी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और आपका यहाँ पे समाजवाद भी हो जाएगा। अगला है कि विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो ये आप सब लोग याद रखिएगा, आपका 83 का हो जाएगा, ऑप्शन बी 6 महीना तक, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से एक कार्यपालिका का अंग है, चयन करके बताइएगा। तो कार्यपालिका का अंग पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा उप निरीक्षक पुलिस हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होता है? तो ये आपको पता है, आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हरियाणा व पंजाब हो जाएगा। अगला क्या है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद बोला गया है, इस प्रकार से इसका आंसर आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा। कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो आपको पता है कृषि के मतलब छिपी हुई बेरोजगारी हो जाएगा। जैसे पता है आपको एक बिस्सा खेत है, उसमें क्या है कि 2 लोग 4 लोग भी काम करते हैं। अगर मान के चलिए 4 लोग काम करते हैं, अगर मान लीजिए 4 लोग डेली काम करते हैं, अगर 1 लोग हटा दिया जाए तो 3 लोग भी वही काम को कर सकते हैं, तो इसलिए आपका यहाँ पे छिपी हुई बेरोजगारी बोला जाता है। जापान के किस स्टेडियम में 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा न्यू नेशन स्टेडियम हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो उनका नाम याद रखिएगा दीपक दास हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई कैबिनेट लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है, तो ये आपका ई कैबिनेट हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है, तो उनका नाम याद रखिएगा शिरीषा बांदला, शिरीषा बांदला। अगला क्या है कि ई ट्रेडिंग पोर्टल प्रणीत किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है आपका पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने आधार की प्रासंगिकता को कवर करने वाली सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 किस धारा को अधिसूचित कर दिया है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा धारा 142। अगला क्या है कि जल दिवस 2021 का विषय क्या है, आपको पता ही होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा वैल्यूइंग वाटर हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्या है कि तौकते आपको ये स्पीड क्या बोलते हैं, स्पीड में भी मिल जाएगा और वहाँ पे मिल जाएगा एरिटेरिया वाले में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए करंट अफेयर का है, तो आपका एक चक्रवाती तूफान है जो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। तो 100 क्वेश्चन समाप्त। अब आते हैं दूसरे सेट पे, यानी सेट नंबर आपका यहाँ पे देखेंगे, सेट नंबर हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेट नंबर हम 6 देखेंगे। तो चलिए इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोला गया है कि लाइसर्जिक अम्ल डाइएथिलामाइड है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा बताइए, इसका तब तक हम आंसर देख लेते हैं। चलिए तो इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, विभ्रम प्रेरक द्रव हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्या है कि हेंसन यानी हेंसन रोग का सामान्य नाम क्या है। देखिए अगर मैं आपको लग रहा है कि फास्ट बोल रहा हूँ तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको इसका मतलब स्लो आराम से पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, कुष्ठ रोग हो जाएगा। अगला क्या है कि नाक से रुधिर का बहना यानी ब्लड का बहना क्या होता है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एपिस्टेटिक्स हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि सुपोषण किसके आधिक्य से होता है, सुपोषण, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इनमें से कौन सी प्रोटीन के अणु तंतुवत नहीं होते हैं, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मायोग्लोबिन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका होता है BCG ट्यूबरक्लोसिस के लिए वैक्सीन लगाया जाता है, यहाँ पे याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरिक्षयान है तो बताइएगा, तो ये आपका हो जाएगा कैसिन, इसमें लिखा गया है आपका यहाँ पे कैसिन लिखा गया है। अगला क्या है केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं, थोड़ा सा कलर इसका डार्क करते हैं हम, डार्क यहाँ से होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्या है कि वैक्समैन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्या है कि जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत आप सभी लोग याद रखिएगा सौर ऊर्जा हो जाएगा, ए सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्या है, इसका अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, ये नहीं सही लग रहा है, ब्लू करते हैं, ठीक है। तो इसका 11 का सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्या है कि लेटराइट मिट्टी मिलती है, तो लेटराइट मिट्टी जो है ये आपका मिलता है, याद रखिएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है, यहाँ से प्रश्न आपका कंफ्यूज करता है, तो इसको याद रखिएगा अक्टूबर नवंबर में अभी फिलहाल में आपका क्या बोलते हैं कि रबी फसल की बुआई हो चुकी है। अगला क्या है कि भू टैंगिंग का उपयोग करके खाद्य संकट को समाप्त करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला क्या है कि ITDP निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है या फिर प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका है समन्वित जनजातीय विकास परियोजना हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है कि पर्वतीय क्षेत्रों का उत्तर पूर्वी राज्यों जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को किस पंचवर्षीय योजना में तैयार किया गया था, तो बहुत ही थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्या है कि लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से विचार करके बताइएगा। तो सबसे पहले लाहौर अधिवेशन के बारे में आपको पता ही होगा, आपका यहाँ पे यह दिसंबर 1929 में संपन्न हुआ था, सही है, और इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा भी किया गया था, ठीक है। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने नहीं किया था, आप कमेंट करके बताइएगा, बहुत लोगों को पता भी होगा, आपको भी पता होना चाहिए, तो इसका जान लीजिए आप सब लोग कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्या है कि
अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये आपका किया गया था J.M. सेनगुप्ता हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। केंद्रीय विद्युत मंत्री R.K. सिंह द्वारा किस राज्य से ग्राम उजाला नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो ग्राम उजाला, तो इसका आंसर याद रखिएगा आपका बिहार हो जाएगा। बिहार से आपका कोई भी करंट अफेयर बनता है तो आपको पढ़ लेना है, याद रख लेना है। कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कार्यान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला एक राज्य बन गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया था कर्नाटक हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि बोला गया कमलप्रीत कौर सिख, माफ कीजिएगा, कमलप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में छठे स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी डिस्कस थ्रो हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बिहार दिवस 2021 का थीम क्या था? तो इसका थीम था आपका जल जीवन हरियाली हो जाएगा। अगला क्या है कैच द रन अभियान किस थीम के, यानी अभियान की थीम क्या था? तो इसका थीम याद रखिएगा कैच द रन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है 24 का बोला गया डैश फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सूक्ष्मजीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से। अगला क्या है कोबोट, यानी COBOL, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हो जाएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज हो जाएगा। अगला क्या है, एक सेकेंड, अगला क्या है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किसने किया था? तो सभी को पता है ये आपका जन धन योजना जो है ये मोदी जी के द्वारा ही शुरुआत किया गया था, इसी में आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्या है कि प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार के समान उस वस्तु को दान कर देता था, इस प्रथा को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी तूला भार हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लिखित थी? तो सभी को पता है ये आपको कैदियों को रिहा नहीं किया जाता था, ये आपको ऑप्शन तो नहीं लग रहा है 28 का, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए ही होना चाहिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था, तो आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप का प्रचलन है? तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, आपका मधुबनी पेंटिंग हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है तो इसको आप याद रखिएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्या कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो श्रीहरिकोटा जो है ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? तो राष्ट्रीय उद्यान आपका भारत में नहीं है, तो ये आपका बोला गया है, तो आपका संदूर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है, अगला आपका मैथ का क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था? याद रखिएगा असहयोग और खिलाफत आंदोलन का, तो यहाँ पे याद रखिएगा मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया था, तो इस प्रकार से आंसर आपका डी हो जाएगा। 2019 में एंटी सैटेलाइट परीक्षण के साथ ही भारत किन देश के लीग में शामिल हो गया था? तो सही आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, अमेरिका, US, रूस और चीन हो जाएगा। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है तो इसको आप अच्छे से बनाइएगा, इसका आंसर आपका यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं, ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 38 का भी मैथ का ही है तो इसका आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्या है कि इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो पहली महिला नाम याद रखिएगा, एक अमेरिकी हैं, तो उनका नाम बताइएगा कमेंट करके। स्थानीय प्रजातियां पौधों और पशुओं की वे प्रजातियां हैं जो डैश हैं, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो ये आपका माना जाता है, याद रखिएगा, डॉक्टर होमी भाभा हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 42 का हो जाएगा, 1857 का विद्रोह हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्या है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डैश है, तो इसका सही आंसर देखा जाए तो 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रीय द्वारा विधायी नागरिक एवं आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया गया था?
तो ये आपका किया गया था, याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 1911 कलकत्ता अधिवेशन। अगला क्या है, गांधी जी का डैश के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में क्या हुआ था? तो आपको पता ही होगा, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा रोलेक्ट एक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पद्मा सचदेवा का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो पद्मा सचदेवा, तो इसका सही आंसर आपका 47 का देखा जाए तो आपका कवयित्री थी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्या है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हाउ द इंडिया अवेंजर्स पुलवामा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के लिए, तो इसका याद रखिएगा मनन भट्टा हो जाएगा, ऑप्शन आपका 48 का बी आंसर हो जाएगा। इसमें आपका 49 का मिलान करके बताना है। एक सेकेंड, ओहो, इसका लग रहा है कि मैंने 49 तक ही मैंने इसका लिया है PDF। चलिए देखते हैं, एक एक से प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट ही जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, फिर से इसको स्कैन किया गया है, फिर से लिया गया है ताकि कोई चीज़ छूटे ना आपको। जैसा कि मैंने आपको बोला था 200 क्वेश्चन कराऊंगा तो कराऊंगा ही, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन कोशिश करूंगा। बोला गया है कि किस यानी सिख समुदाय के संगठन के संबंध में सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके बताइएगा। तो 49 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा बताइएगा? तो देखा जाए तो 49 का सही आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। देख लेते हैं हम, यहाँ पे देखिए आपका जो मसंद दिया गया है, चला जाए गुरु के प्रतिनिधि। ओहो, ये लोग भी बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आपको टेस्ट कराते हैं हम। तो देखा जाए तो 49 का आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए आपका जो मसंद है आपका चला जाएगा गुरु के प्रतिनिधि, खालसा जो है आपका चला जाएगा जिन्हें गुरु के स्वयं दीक्षा दिया था, और जो आपका मेली है आपका चला जाएगा मसंद के सहायक, और आपका सहलांग जो है आपका चला जाएगा मसंद द्वारा दीक्षित व्यक्ति। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार आपको पता ही होगा, ये आपका मणिकर्णिका के लिए दिया गया है, आपका कंगना रनौत को, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सभी को पता है, ये आपका 12 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन आपका यहाँ पे भी सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को अधिकारित घोषित किया गया है? तो हिंदी को अधिकारिक घोषित किया गया है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 343 में। लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है? तो मांड जो है आपका यहाँ पे राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से संबंधित ग्रामीण आबादी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अनुच्छेद 17 में। अगला क्या है, ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने की फैसला किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अफगानिस्तान। अगला क्या है कि दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने किसे टेस्ट का नया कप्तान बनाया है? तो आपको पता ही होगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए डीन एल्गर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बोला गया ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस प्लेटफार्म को लॉन्च किया है? तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा, आपका विल वेब हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है? तो ये आपका खोला गया है ऑप्शन डी उत्तराखंड। प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भारत के भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया है जिसका नाम अमरकोश था। तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी संस्कृत। कौन से भारतीय राजनीतिक दल का चिन्ह बाली हंसिया के रूप में है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एपाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आपका आता है वाणिज्य और उद्योग, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका रहा है, याद रखिएगा, लंदन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम में 7.5% आरक्षण देने का निर्णय लिया है? तो आपका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु हो जाएगा। अगला क्या है, किस मंत्रालय ने ई अध्ययन मंच यानी तपस लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
किस देश के ग्रामीणों ने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के एक रोबोट विकसित किया है? तो एक रोबोट विकसित किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। मध्य प्रदेश का पहला, याद रखिएगा, बोला गया है कि मध्य प्रदेश का पहला ऑटोमेटिक रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह आपका किया गया है ऑप्शन सी हबीबगंज में। अगला क्या है कि गैसों में बनी किस प्रकार की तरंगों के रूप में प्रभावित होती है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यह आपका जब एक वस्तु उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो यह वस्तु का दोगुनी आकार का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। एक वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से दोगुने आकार का बनेगा जबकि वस्तु लेंस से दूरी पर रखी है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अगला क्या है, किसी भोजन बनाने वाले पात्र के लिए सबसे अधिक वांछनीय गुण कौन से हैं? तो वांछनीय गुण आप सब लोग याद रखिएगा, निम्न विशिष्ट ऊष्माधारिता और उच्च चालकता हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? तो आप सभी लोग आंसर याद रखिएगा, प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगा, ए सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो 71 का सही आंसर आपको मैंने बता दिया, ए हो जाएगा। इसमें आपको मिलान वगैरह करके बताना है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं इसका 72 का क्या होगा। तो 72 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी गोल्ड स्टीन जो है आपका चला जाएगा प्रोटॉन, चैडविक आपका चला जाएगा न्यूट्रॉन, जे थॉमसन जो है आपका चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, और जॉन डाल्टन जो है आपका चला जाएगा परमाणु सिद्धांत। अगला क्या है, बोला गया कि CR का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से खनिज में Al नहीं है, तो आपका 74 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी फ्लोर स्पार हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्या है कि यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा बढ़ जाएगा। पीवी सिंधु 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र दूसरी एथलीट बन गई हैं। ऐसा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सभी को पता होना चाहिए। 76 का हो जाएगा आपका सुशील कुमार। चर्चित पुस्तक द स्टार्स इन माई स्काई को किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने लिखा है? तो ये लिखा गया है, याद रखिएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन सी दिव्या दत्ता। अगला क्या है कि राज्यसभा ने संविधान आदेश विधेयक 2021 को पारित किया है। यह विधेयक अरुणाचल प्रदेश की किस जनजाति को पहचान की गई है, यानी पहचान की गई कि अनुसूचित जनजातियों की सूची से हटाया गया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अबोर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर आपका 79 का हो जाएगा, ऑप्शन याद रखिएगा केसरी हो जाएगा। अगला क्या है कि भारत पाकिस्तान के सीमांकन निर्धारित में किस स्थान का फैसला जनमत संग्रह द्वारा हुआ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 80 का ऑप्शन सी सिलहट हो जाएगा। अगला क्या है, गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो ये आपका लगता है पाकिस्तान। अगला प्रश्न क्या है कि दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका वेल्ट। अगला क्या है कि क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो क्रिप्स मिशन सभी को पता है, ये आपका आया था क्वेश्चन नंबर 83 का आपका हो जाएगा 1942 में। अगला क्या है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पहले एक नए चरण का आरंभ की घोतक था, क्योंकि होम रूल आंदोलन। तो 84 का हो जाएगा, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। महात्मा गांधी की किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो ये आपका था, पहले ही ऑप्शन दिया गया है, 1915 में। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? देखिए, आपका कांग्रेस से आपका अधिवेशन से आएगा ही आएगा प्रश्न, तो CR दास हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए आंसर हो जाएगा। अधिवेशन आपको अच्छे से याद रखना है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका 87 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिहार का। सरकार ने कब से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकरी रखने या काम पर लगाए जाने के दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 10 अक्टूबर 2006 से। अगला क्या है कि जनमत है, तो जनमत एक प्रकार से देखा जाए तो आपका संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए उचित तर्क पर आधारित राय है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्या है कि द्विदलित पद्धति कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका पाया जाता है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपका USA में पाया जाता है। अगला कि भारत गुट निरपेक्षता की नीति अपनाता है, जिसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। लोकतंत्र को सशक्त बनाने की क्या चुनौती नहीं है? तो चुनौती नहीं है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जाति प्रथा का उन्मूलन।
अगला क्या है कि भूमि और मिट्टी का कटाव कैसे रोका जा सकता है, तो आप सभी को पता ही होगा, ये आपका हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, फसल चक्र अपना करके, पशुओं की चराई पर नियंत्रण करके और वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगा करके। अगला क्या है कि जल प्रदूषण को रोकने में कौन उपाय कारगर नहीं है, तो 94 का हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, तालाबों में कीटनाशक दवाएं छिड़की जाए, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो इसका आंसर आपका 95 का हो जाएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, अनुच्छेद 48 हो जाएगा। अगला क्या है कि राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, तो राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, तो ये आपका हो जाएगा विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है कि राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा होता है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है, तो ये आपका हो जाएगा इकहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो सभी को पता है ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था, तो इनका यही लक्ष्य था कि देखा जाए तो आपका यहाँ पे कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं 100 का डी सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का मैंने यहाँ पे 200 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना आपका काम है, तो जिस तरीके से मेरा काम है वीडियो अपलोड करना, आपको समय समय वीडियो देना, बस आपका काम है वीडियो को लाइक और शेयर करना, तो करते रहिएगा। और कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।